सिनेमा जो कभी हमारे लिए, आपके लिए मनोरंजन था, इंटरटेनमेंट था, उसके बाद नॉलेज था, देश दुनिया को अलग ढंग से देखने का माध्यम था, वह बदल गया है। सिनेमा अब महज मनोरंजन और ज्ञान से ज़्यादा विवाद का माध्यम बन गया है। खासकर पिछले 5-6 वर्षों में साल में ऐसी कई फिल्में आती हैं जिनके विषय या संवाद पर देश भर में विवाद हो जाता है और कभी कभी तो दंगे तक हो जाते हैं। अभी हाल ही में हमने देखा जब विकी कौशल अभिनीत फिल्म छावा को लेकर कितना विवाद हुआ था। नागपुर में दंगे हुए, औरंगजेब की कब्र तक तोड़ने पहुंच गए थे लोग। ऐसी फिल्मों की एक लंबी लिस्ट है जो विवादों का हिस्सा बने या फिर विवाद का कारण बने। कश्मीर फाइल्स से लेकर पद्मावत, केरला स्टोरी, तांडव, छावा और न जाने ऐसी बहुत सारी है। जब भी हम या आप फिल्मों पर कोई लेख या एस्से लिखते हैं तो उसमें एक बात जरूर लिखते हैं कि सिनेमा समाज का आईना होता है। यहाँ एक सवाल है, अगर सिनेमा समाज का आईना होता है तो समाज अपना चेहरा सिनेमा के आईने में देखकर डर क्यों जाता है और फिर उस सिनेमा रूपी आईना को तोड़ने, विवाद करने और बैन करने पर उतारू क्यों हो जाता है? इसका परफेक्ट जवाब क्या हो सकता है मुझे नहीं पता, लेकिन इसका एक कारण संभवतः यह हो सकता है कि सिनेमा जैसा चेहरा समाज को दिखाता है, समाज को अपना वह चेहरा पसंद नहीं है, या समाज जैसा चेहरा देखना चाहता है, सिनेमा वह चेहरा नहीं दिखाता। जब तक इस तरह का विरोधाभास बना रहेगा, सिनेमा को लेकर विवाद चलता रहेगा। वैसा ही एक और सिनेमाई विवाद फिर शुरू हो गया है। पिछले दिनों समाज सुधारक दंपति ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले के जीवन से प्रेरित फिल्म जिसका टाइटल ही फूले है का ट्रेलर रिलीज हुआ, उसको लेकर भी विवाद शुरू हो गया है। दरअसल CBFC, जिसे आसान भाषा में सेंसर बोर्ड कहा जाता है, सेंसर बोर्ड ने फिल्म में फिल्म मेकर्स को यानी फिल्म बनाने वालों को कुछ कट सुझाए हैं। इसका मतलब यह है कि कुछ डायलॉग, कुछ सीन फिल्म से हटाने को बोला है क्योंकि उसमें ब्राह्मण या सवर्ण जातियों के हिसाब से कुछ जाति सूचक संवाद या दृश्य हैं। इन सारी बदलावों को देखते हुए फिल्म के रिलीज को भी टाल दिया गया है। फिल्म पहले 11 अप्रैल को रिलीज होने वाली थी, अब 25 अप्रैल को रिलीज होगी। इसी मामले पर हिंदुस्तान के बेहतरीन फिल्म मेकरों में से एक अनुराग कश्यप ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक पोस्ट लिखा जिसे लेकर विवाद हो गया है। अपने पोस्ट में अनुराग ने CBFC और सरकार पर सवाल उठाया, साथ ही फूले फिल्म के अलावा भी उन सभी फिल्मों के बारे में बात की जो सेंसर बोर्ड की वजह से अटकी हुई है। अनुराग ने अपने इंस्टाग्राम पर स्टोरी शेयर करते हुए लिखा, पंजाब 95, टिस, धड़क 2, फूले और न जाने कितनी फिल्में इस जातिवादी, क्षेत्रवादी और धर्मवादी सरकार के एजेंडे को दिखाती हैं। सरकार ने इन फिल्मों को इसलिए बैन किया क्योंकि वह शीशे में खुद अपना शक्ल नहीं देख पा रहे हैं, इतने ज़्यादा शर्मिंदा हैं कि इस बारे में बात तक नहीं कर पा रहे हैं। भला एक फिल्म से इतनी परेशानी क्यों, डरपोक कहीं के। ये अनुराग कश्यप का इंस्टाग्राम का स्टोरी था। इस पोस्ट के बाद अनुराग ने सेंसर बोर्ड के हवाले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पोस्ट में शामिल करते हुए इंस्टाग्राम पर एक लंबा पोस्ट लिखा, जिसके बाद से विवाद और ज़्यादा बढ़ गया। अनुराग ने अपने पोस्ट में लिखा, धड़क 2 की स्क्रीनिंग पर सेंसर बोर्ड ने बोला, मोदी जी ने इंडिया में कास्ट सिस्टम खत्म कर दिया है। इस आधार पर संतोष भी इंडिया में रिलीज नहीं हुई। अब फूले से ब्राह्मणों को दिक्कत हो रही है। भैया, जब कास्ट सिस्टम ही नहीं है तो काहे का ब्राह्मण? कौन हो आप? आपकी क्यों सुलग रही है? जब कास्ट सिस्टम था ही नहीं तो ज्योतिबा और सावित्रीबाई क्यों थे? इसी पोस्ट में अनुराग ने आगे लिखा, या तो आपका ब्राह्मणवाद है ही नहीं क्योंकि मोदी जी जिनके हिसाब से इंडिया में कास्ट सिस्टम नहीं है, या सब लोग मिलकर सबको बेवकूफ़ बना रहे हो। भाई, मिलकर ये तय कर लो कि इंडिया में जातिवाद है या नहीं। लोग बेवकूफ़ नहीं हैं, आप ब्राह्मण लोग हो या फिर आपके बाप हैं जो ऊपर बैठे हैं, तय कर लो। अनुराग कश्यप के इस पोस्ट पर विवाद बढ़ता गया। उनके कमेंट बॉक्स में उन्हें गालियां दी जाने लगी, उनके परिवार को जान से मारने और रेप की धमकी तक दी गई। अनुराग की इसी पोस्ट पर हेयर अदर साइड नाम के इंस्टा हैंडल से एक कमेंट में कहा गया, ब्राह्मण तुम्हारे बाप हैं, जितना तुम्हारी जलेगी या सुलगेगी हम उतना सुलगाएंगे। इसी कमेंट पर जवाब देते हुए अनुराग कश्यप भी भाषा की मर्यादा भूल गए और उन्होंने ब्राह्मणों पर यूरिनेट यानी पेशाब करने की बात कही। अनुराग के इस प्रतिक्रिया के बाद विवाद और ज़्यादा बढ़ गया। सोशल मीडिया इस विवाद से भर गया। अनुराग कश्यप ट्रेंड करने लगे।
विवाद को बढ़ते देख अनुराग कश्यप ने अपने इंस्टा हैंडल से एक और लंबा पोस्ट लिखा जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अनुराग ने लिखा, यह मेरी माफीनामा। उस पोस्ट के लिए नहीं जिसे गलत तरीके से लिया गया और नफरत भरी बातें की। कोई भी भाषण या बात आपके परिवार, सहकर्मी, बेटी को रेप की धमकी मिलने से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं हो सकता जो संस्कारी लोग दे रहे हैं। कही हुई बात वापस नहीं ली जा सकती और मैं लूंगा भी नहीं। मुझे जो गाली देना है दो। मेरे परिवार ने कुछ नहीं कहा और कहता भी नहीं। अगर मुझसे माफी चाहिए तो यह रही मेरी अपलॉजी। अनुराग ने पोस्ट में लिखा, ब्राह्मण लोग औरतों को बख्श दो। इतना संस्कार तो शास्त्रों में भी है, सिर्फ मनुवाद में नहीं है। आप कौन से ब्राह्मण हो तय कर लो, बाकी मेरी ओर से माफी। यह सारा विवाद, ब्राह्मणवाद की बातें, रेप की धमकी और फिर माफी उस फिल्म से जुड़ा है जिसका नाम फूले है। इस फिल्म का जिक्र हमने वीडियो के शुरू में किया था। ज्योतिबा फूले और उनकी पत्नी के जीवन से प्रेरित इस फिल्म में ब्राह्मणों को लेकर कुछ बातें की गई हैं। फूले दंपति वंचित, शोषित और दलितों के शिक्षा और उत्थान के लिए काम किया करते थे। समाज में सबको समान अधिकार मिले इसके लिए संघर्ष करते थे, जिसका उस समय के ब्राह्मणों ने विरोध किया था, क्योंकि तब के समाज में जाति व्यवस्था और ज्यादा खतरनाक तरीके से हावी था। यह एक ऐतिहासिक सच्चाई है। इस बात को फिल्म में भी दिखाया गया है, जिसका ब्राह्मण समाज, खासकर महाराष्ट्र के ब्राह्मण समाज विरोध कर रहे हैं। सिनेमा के आईने में समाज को अपना चेहरा इतना बदरंग नजर आ रहा है तो कैसे देखे अपना चेहरा। इसलिए आईना ही तोड़ दो, फिल्म ही बैन कर दो या सीन ही बदलवा दो। लेकिन इन सारी बातों के बावजूद इतिहास नहीं बदल जाता। इतिहास भी एक आईना होता है जो गाहे बगाहे आपके सामने खड़ा हो जाता है, कभी सिनेमा के तौर पर तो कभी किताब की शक्ल में। खैर, पहले फिल्म 11 अप्रैल को सिनेमा में रिलीज होने वाली थी, अब 25 अप्रैल को रिलीज होगी। फूले फिल्म में ज्योतिबा फूले का किरदार स्कैम 1992 में हर्षद मेहता का किरदार निभाकर प्रसिद्ध हुए अभिनेता प्रतीक गांधी ने निभाया है और सावित्री बाई का किरदार अभिनेत्री पत्रलेखा ने। फूले को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित निर्देशक अनंत महादेवन ने डायरेक्ट किया है। धन्यवाद, आभार। मैं निखिल कुमार, आप जनता बोध देख रहे हैं। फूले फिल्म और अनुराग कश्यप की इस पोस्ट पर हुए विवाद पर आप क्या सोचते हैं? अनुराग कश्यप की ब्राह्मणों को लेकर दी गई प्रतिक्रिया पर आप क्या सोचते हैं? अपना कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जनता बोध की टीम यह मानती है कि अनुराग कश्यप की यूरिनेट करने वाली बात गलत है, लेकिन उनके पोस्ट पर उनके परिवार को मिल रही धमकी भी गलत है। धन्यवाद।